नमस्कार साथियों। समस्या जीवन में जब आती है तो बस यही कहना चाहती है कि कुछ बदलाव की आवश्यकता है दोस्त, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और अगर आपने वो बदलाव कर लिया तो ये समस्या कब संभावना बन जाए आप भी नहीं सोच सकते। इसलिए समस्याओं से घबराना नहीं है, वो जो चाह रही है वो हम क्या कर सकते हैं, क्या सीख सकते हैं, उस बात को समझना है। जैसे कि जब कोविड आया तो एक समस्या आई, पर वर्क फ्रॉम द होम आया, एक समाधान आ गया। इसी तरह से कोई भी समस्या हो उसका समाधान अवश्य होता है, बस थोड़ा सा समय देना है, धैर्य रखना है और प्रयास करना है। इसी के साथ मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर दिलीप, और धनु राशि के लिए अगस्त का महीना कैसा रहेगा उस पर हम बातें करने वाले हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण महीना है क्योंकि आपकी राशि के स्वामी जो गुरु हैं वो मंगल के साथ हैं। गुरु मंगल योग आपका चल रहा है 25 अगस्त तक, और ये योग जो है वो आपके छठे भाव में वृषभ राशि में बना हुआ है। 25 के बाद ये मंगल आपके सप्तम भाव में आएंगे, इस पर भी बात करेंगे। सूर्य की बात करो तो सबसे बेहतरीन जो आपकी राशि के लिए जो ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है वो यही है कि सूर्य सिंह राशि में भाग्य के भाव में अपनी ही राशि में आएंगे 16 तारीख को। 16 तारीख को होगी सिंभा संक्रांति, सूर्य जो है सिंह राशि में आएंगे। और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि भाग्य का स्वामी भाग्य में ही आएगा आपके नवम भाव में। वहीं बुध और शुक्र की स्थिति आपके भाग्य भाव में दिखाई पड़ती है महीने के प्रारंभ में। केतु जो है वो दसम भाव में, राहु चतुर्थ भाव में मीन राशि में, केतु दसम में आपके कन्या राशि में, और शनि का गोचर कुंभ राशि में चल रहा है, पर शनि अब वक्री हैं। तो ये हो गई ग्रहों की स्थिति। अब आ जाते हैं रिजल्ट के ऊपर। देखिए, रिजल्ट को देखा जाए तो सबसे बड़ा आकर्षण कहा जाए या सबसे बड़ी बात जो इस महीने हो रही है वो सूर्य का अपनी राशि में जाना हो रहा है आपके लिए, क्योंकि आपके लिए भाग्य भाव में जाने 3 त्रिकोण होते हैं, पहला, पांचवा और नवमा। इनमें जो नवम त्रिकोण है ये भाग्य का है, ये सर्वोत्तम सर्वशक्तिशाली त्रिकोण है। अब उस त्रिकोण का स्वामी उसी भाव में बैठ जाए, उससे बड़ी बात क्या। साथ में ही 2 शुभ ग्रह, तो ये सौभाग्य नाम का योग बन रहा है, बहुत महत्वपूर्ण है। पर 16 तारीख के बाद क्या कर सकता है, भाग्य कोई अपॉर्चुनिटी ला सकता है, लक के कारण आपको लाभ हो सकता है। आपको लगेगा कि भैया यहाँ तो ईश्वर का ही कमाल है। भाग्य कई बार करियर के रूप में आपकी अपॉर्चुनिटी लाता है, भाग्य कई बार आपकी जीवन रक्षा कर देता है। आपने सुना होगा गाड़ी पलट गई 3-4 बार, आदमी को खरोच नहीं आई, आपको लगता है यार ये तो कोई दिव्य बात है, तो कोई मतलब लकी बात है। अब आप कहोगे, बहुत से लोग कहेंगे यार इसमें क्या, बच गए। अरे यही तो बहुत बड़ी बात है। जीवन है तो समय है, और समय है तो फिर कुछ भी हो सकता है। स्वास्थ्य है तो सब कुछ है। सबसे पहला सुख स्वास्थ्य का सुख है आपके व्यक्ति के पास। अगर आप स्वस्थ हैं तो आप 90% भाग्यशाली लोगों में से हैं। अगर उसके बाद आपके पास थोड़ा बहुत जॉब भी है, कुछ रिश्ते भी हैं, तो आप 99% भाग्यशाली लोगों में से हैं। तो ये हुआ 16 तारीख के बाद। ये गवर्नमेंट जॉब का योग बना सकता है सूर्य, क्योंकि गवर्नमेंट के कारक हैं आपके। आप नवम भाव लॉ का भी है, दूर की यात्राओं का भी है, इन सब से लाभ हो सकता है। पिता गुरु आदि से लाभ हो सकता है। पिता या फैमिली का जो बिजनेस है कहीं ना कहीं अगर उसमें आप कुछ करना चाह रहे हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा है। नवम भाव हायर एजुकेशन का भी है, दूर जाके विद्या लेने का, पीएचडी वगैरह का भी है, तो उसके लिए बहुत शुभ है 16 तारीख के बाद। 16 तारीख से पहले हल्का सा हमको ध्यान देना है, थोड़ा प्रैक्टिकल होकर चलना है, बॉस गुरु आदि से बना के रखनी है। स्वास्थ्य का भी हमको ध्यान रखना है क्योंकि सूर्य कहाँ रहेंगे, अष्टम में। हालांकि यहाँ पर सूर्य की जो है वो आपको सपने जैसे किसी को दिखाई ना सच हो जाते हैं। इनहेरिटेंस जिसको बोल सकते हैं, इनहेरिटेंस वगैरह में कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आ सकता है। इंट्यूशन आपकी साथ देगी, ये सब चीज़ें कुछ 16 तारीख से पहले। पर स्वास्थ्य का फिर भी यहाँ ध्यान रखना है। इसके बाद शुक्र की अगर बात करें तो शुक्र जो है लगभग पूरे महीने आपके भाग्य के भाव में है। शुक्र का गोचर भाग्य भाव में अच्छा माना जाता है। बड़े भाई बहन, सीनियर्स, आपके नेटवर्क, आपके दोस्त, उसके थ्रू आपको लाभ हो सकता है। आपकी लाइफ में थोड़े से दोस्त, फ्रेंड्स, ये सब बढ़ेंगे। सिंह बाह राशि जो होते हैं ना, लियो जो है वो नॉर्मली चाहते हैं कि उनको थोड़ा सा ना फेम नेम मिले, पर मैं फिर भी यही कहूँगा कि कम लोग हैं तो क्या बात है, अपने तो हैं। जिंदगी कोई तमाशा थोड़ी ना कि भीड़ चाहिए। तो 2, 4, 5 भी अगर आपके अच्छे दोस्त हैं, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आपके 50-60 हज़ार फॉलोअर हैं और बहुत करीब कोई नहीं है। पहली स्थिति को मैं बेहतर समझूंगा। खैर, शुक्र यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आपको 25 तारीख तक फेम दे रहे हैं, नेम दे रहे हैं। खास करके अपने से यंग लोग, फीमेल्स लोग, आपके लिए आर्ट, डिजाइन, क्रिएटिविटी, इन सब फील्ड में आपके लिए बहुत अच्छा योग बन रहा है। शुक्र बुध का यहाँ पे जो संयोग बनेगा वो व्यापार के लिए भी अच्छा है, बिजनेस के लिए भी आपका बहुत बढ़िया, करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी 25 तारीख का समय बहुत बढ़िया है यहाँ पर।
पर 25 के बाद थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। एक तो शुक्र केतु मिलेंगे, फिर ये जो शुक्र है वो नीच का हो जाएगा, जो एकादश भाव का स्वामी है और छठे भाव का स्वामी है। तो 25 के बाद हमको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा किस चीज़ का, फीमेल से, थोड़ा फीमेल के साथ। और करियर में कोई ना, ऐसे तो भाग्य आपका साथ देगा पर कोई ऑब्स्टिकल भी आ सकता है। अगर आपकी केतु या शुक्र की दशा रही तो, सूर्य की रही तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बहुत बढ़िया। पर किसी की तो केतु की भी होगी और शुक्र की भी होगी, तो उनके साथ ये चीज़ की ज़्यादा संभावना है कि कोई, इसको बोलते हैं कॉन्स्पिरेसी, पीछे से थोड़ा, खासकर फीमेल्स के साथ कुछ झगड़ा वगड़ा, अपनी बॉस हो सकती है, कलीग हो सकती है, कोई भी हो सकती है, उनका ध्यान रखना है। घर में भी फीमेल, बहन, चाची, मौसी, इन सब के साथ थोड़ा संभल के और उनके साथ उनका सम्मान करना, उनकी हेल्प करना, ये सब हमको रखना जरूरी है, अच्छा रहेगा। केतु जब शुक्र के साथ होते हैं तो प्रेम में आपको थोड़ा निराशा का आभास होता है। आपको लगता है आपका प्रेमी प्रेमिका आपको उतना प्रेम नहीं कर रहा जितना करना चाहिए, और थोड़ा बहुत हमको हार्ड वर्क, मेहनत ये सब करना ज़्यादा पड़ता है, ये भी दिखाता है। और भोग विलास इन सब से थोड़ी सी निराशा, या कभी कभी स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म की तरफ भी आपको ले जाता है। ये तो अच्छी बात हो गई। इसके बाद राहु तो यही कह रहे हैं भैया, घर से बाहर रहो, घूमते रहो, कार्य पे फोकस आप नहीं कर पाओगे, मन करेगा घर जाने का, पर घर में थोड़ा सा उठापटक मची हुई है, माता की लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव चल रहे हैं, जमीन से संबंधित कोई इशू रह सकता है लाइफ में। ये चीज़ें ज़्यादा जब होंगी जब राहु का प्रभाव बड़ा हुआ होगा आपकी लाइफ में, और वो ऐसे ही रहने वाला है इस महीने। पर सभी का तो ऐसा नहीं है कि राहु की दशा है, महादशा है, पर राहु ऐसा ही चौथे भाव में कोई गेस्ट, मतलब आप कह सकते हो कुछ ऐसा है जैसे कि कोई सॉफ्ट सा घर हो और उसमें गेस्ट जो आ जाए ना, वो ऐसा आ जाए, कोई रेसलर आ गया, कुछ ऐसा। रसोई में आप किसी पहलवान को कह दो भैया खाना बनाओ, तो वो क्या करेगा, तोड़ फोड़ फटाफट हटाफट खाना बना, तो क्या बनाएगा। ऐसे ही इस राहु जो है चौथे घर में घुस के करते हैं, मन में भी थोड़ी अशांति रखते हैं। पर आपको क्या करना है, शांत रखना है अपने आप को। माँ दुर्गा की पूजा कर सकते हैं, अपने कुल देवी कुल देवता की पूजा अवश्य करें। चौथा भाव कुल देवी से भी जुड़ा होता है, तो उनकी प्रार्थना पूजा अवश्य करते रहें। अगर आप नहीं जानते कि आपकी कुल देवी कौन है तो माँ गौरी की प्रार्थना भी आप कर सकते हैं। इसके बाद शनि महाराज, शनि की ऐसे तो 7.5 नहीं चल रही है आपकी, पर शनि के वक्री होने की वजह से फैमिली में धन का थोड़ा सा आपको ख्याल करना होगा। आप देखोगे कि आपका थोड़ा सा ना जून के एंड से खर्चा बढ़ गया है, और धन जिस तरह से आ रहा था उस तरह से आ नहीं रहा, या फिर आ भी रहा है तो खर्चा हो रहा है ज़्यादा, और थोड़ा सा वेस्टेज ऑफ मनी हो रही है। फैमिली में कुछ उतार चढ़ाव रह सकते हैं। वाणी से आपने कुछ ना कुछ कटु कहा होगा जून के बाद, या फिर लोगों ने आपकी बातों का थोड़ा दूसरा मतलब लगाया होगा, ये शनि की वजह से है। और शनि ये भी कह रहे हैं कि भैया फैमिली से संबंधित कोई काम है, आपकी वैल्यूज, धन से संबंधित कोई काम आपको लग रहा है कि इस तरह से प्लानिंग करनी चाहिए और आप नहीं कर पा रहे हैं, तो कर लो, नहीं तो नवंबर के बाद उसकी वजह से नुकसान हो सकता है। अभी फिलहाल में कोई बहुत बड़ा काम, बहुत अलग काम नहीं करना है। अपनी ही जो चीज़ें हैं उनको सुधारना है। जो काम चल रहा है उससे संबंधित कोई नई चीज़ करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। शनि जो है वैसे तृतीय भाव का रिजल्ट भी कायम रहेगा कि आप हार्डवर्क, मेहनत, एफर्ट करते रहोगे। पड़ोसियों, भाइयों के साथ बनाने में हल्की सी दिक्कत आएगी। पढ़ाई के लिए एफर्ट करना होगा। प्रेम के लिए महीना ये नहीं कह सकते कि बेस्ट है। शादी विवाह जिनका हो चुका है उसमें भी उनको ख्याल रखना है कि रिश्तों में कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इस महीने रह सकते हैं। खास करके अगर हमने एक दूसरे को समझा नहीं, एक दूसरे की बात नहीं समझी, एक दूसरे का पक्ष एक दूसरे को समझाया नहीं, तो कई बार ये होता है कि वो अपनी तरफ से एक सिचुएशन को देख रहा है। जैसे एक बॉल है, कोई भी उसको एक तरफ से लाल रंग दिया, दूसरी तरफ से पीला। हम इधर हैं तो हमको लाल ही दिखाई देगा, उधर जो व्यक्ति है चूंकि वो बॉल उधर से पीली, उसको पीली दिखाई देगी। और हम दोनों कहते रहेंगे कि मैं कहूँगा ये लाल है, वो कहेगी या कहेगा पीली है, और हम कभी भी एग्री नहीं हो पाएंगे जब तक कि हम एक दूसरे की साइड जाके देखें ना, मतलब उसकी समस्या को समझे ना। ये बात हमको समझनी है। व्यापार में भी ये बात लागू होती है। अगर हम ऐसा समझ लेते हैं तो फिर ये आपके लिए भाग्यशाली रह सकता है। और खासकर थोड़ा सा आप इन चीज़ों में लकी समय आप ले सकते हो 12 तक। 12 के बाद हल्का सा ध्यान रखना है व्यापार में, रिश्तों में, इन सब में, क्योंकि बुध जो है ना वक्री हो जाएंगे आपके 5 अगस्त को, और फिर पीछे आएंगे, फिर अष्टम में चले जाएंगे। जब अष्टम में गुरु रहेंगे, बुध रहेंगे, तो करियर को लेकर, बिजनेस को लेकर, व्यापार को लेकर हमको थोड़ा सा ध्यान देना है। खासकर वाणी का ध्यान देना है, प्लानिंग का ध्यान देना है। भाग्य हमारे साथ में होगा कहीं ना कहीं, पर हम खुद भी कोई गलती कर सकते हैं। कम्युनिकेशन में कोई गलती हो सकती है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह में हम कोई गलती हो सकती है, वहाँ हम हल्का सा वाणी का विशेष ध्यान रखें। अब इसके बाद
केतु, शुक्र, राहु, शनि, गुरु और मंगल, ये भी एक विशेष योग है। क्योंकि छठे भाव में लग रहा है तो ये तो नहीं कह सकते बहुत ग्रेट है छठे भाव में, पर फिर भी ये आपको एक्शन देगा, एनर्जी देगा। आप शत्रुओं से, रोगों से, ऋण वगैरह से लड़ पाओगे। कोई भी चैलेंज आएगा उसको आप कह सकते हो कहीं ना कहीं फेस करने की आपके अंदर शक्ति रहेगी 25 तारीख तक। 25 के बाद ये मंगल सप्तम में आएंगे तो भैया थोड़ा धैर्य से काम लेना है, जल्दबाजी से बचना है। एक्स्ट्रा खर्चा हल्का सा आपको बना के रखेंगे 25 के बाद। और वाणी का भी विशेष ध्यान रखना है। आपकी वाणी कटु हो सकती है, तीक्ष्ण हो सकती है और इस कारण से आपका मनमुटाव हो सकता है। अगर आपको किडनी या नाभि से नीचे के कोई रोग है तो हमको विशेष ध्यान देना है। बहुत ज़्यादा तीखा नहीं खाना है, जल वगैरह जो है पीते रहना है, सात्विक खाना खाना है, आहार वगैरह का ध्यान रखना है मंगल के सप्तम में आने की वजह से। पर क्या मंगल कुछ अच्छी चीज़ें भी देगा? हाँ, फॉरेन चीज़ों से आपको लाभ करा सकता है। एजुकेशन के लिए अच्छा है कहीं ना कहीं। अगर आप धैर्य रखते हैं, गुस्सा नहीं करते तो आपके जीवन में किसी को ला भी सकता है। ये कहीं एक तरह से राजयोग भी है। पंचम का स्वामी सप्तम में आ रहा है तो किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है जो फिट है, जो थोड़ा सा एग्रेसिव है, जो उसको स्पोर्ट्स या आर्म्स वगैरह में रुचि है। इस तरह के व्यक्ति से आपकी मुलाकात हो सकती है। ध्यान यही रखना है कि हमको ना गुस्से वगैरह में नहीं आना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। वाणी के भाव पर मंगल की दृष्टि जा रही है तो वाणी को तो मधुर रखना है, पर ये धन दे सकती है आपको। किस चीज़ से धन दे सकती है? रियल एस्टेट से, स्टॉक मार्केट आदि से, इसके साथ साथ फॉरेन लैंड से और ज़मीन से संबंधित काम से, इन सब चीज़ों से धन की संभावना 25 के बाद बन रही है। अब बढ़ जाते हैं कुछ शुभ कह सकते हैं उनको, शुभ मुहूर्त के ऊपर। तो देखिए, विवाह आदि का कोई मुहूर्त नहीं है इस अगस्त के महीने में, और ना ही विद्या आरंभ मतलब किसी एजुकेशन को आरंभ करने का है। पर व्हीकल से संबंधित अगर कोई काम है तो 2, 9, 19, 23, 26, 28, 29 को कर सकते हैं। प्रॉपर्टी से संबंधित अगर कोई काम है तो 4, 5, 15, 23, 28, 29 को कर सकते हैं। ओवरऑल इस महीने 2, 4, 14, 18, 19, 22, 23, 26, 28, 29, 30, 14 और 23 तारीखें काफ़ी शुभ हैं। इसमें भी 14, 23 का खासा शुभ है। अब बढ़ जाते हैं त्योहारों की तरफ। हमारे त्योहार हमारी पहचान है और उनका हमको पता होना चाहिए। 6 तारीख को हरियाली तीज है, 9 तारीख को नाग पंचमी है। जिन लोगों की कुंडली में नाग दोष होता है या काल शब्द दोष होता है, काल अमृत दोष होता है, उनको भगवान शिव की पूजा करना, नाग पंचमी पर नवनाग स्तोत्रम का पाठ करना काफ़ी शुभ होता है। 15 तारीख का इंडिपेंडेंस डे है, 19 तारीख का रक्षाबंधन है, मतलब कि 19 को पूर्णिमा होगी हमारी श्रावण की। 22 तारीख को कजारी तीज है, 26 को जन्माष्टमी है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय। 16 को श्रावण पुत्रदा एकादशी, 29 को अजाय एकादशी है। 4 तारीख को श्रावण अमावस्या, 19 को श्रावण पूर्णिमा, 1/7 को प्रदोष व्रत, 2 तारीख को शिवरात्रि। चिदानंद स्वरूपा शिवोहम शिवोहम। आनंद स्वरूप जो है वो ईश्वर का स्वरूप है। यही कारण है कि हम सब लोग आनंद चाहते हैं, स्वतंत्र चाहते हैं, क्योंकि हम उसको जो हमारा नेचर है, पर वो बात अलग है कि हम उसको फिजिकल रियलम में तलाश कर रहे हैं, पर उसकी जो प्राप्ति हो सकती है वो स्पिरिचुअल टी में जाके अध्यात्म के थ्रू ही हो सकती है। 22 तारीख की संकष्टी है, 16 तारीख की सिंहा संक्रांति है। सूर्य स्वयं की राशि में प्रवेश कर जाएंगे, सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो इसी के साथ ये था मेरी तरफ से धनु राशि का अगस्त का राशिफल। मुझे आशा है आपको पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, आलस से मत कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, कुछ ना कुछ शेयर कर सकते हैं, किसी न किसी के तो कर ही सकते हैं। और अगली मुलाकात तक अपना ध्यान रखें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।